नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले दो छोटी छोटी अपील। पहली अपील ये कि सत्यहिंदी.com ईमानदार, निर्भीक और निडर पत्रकारिता के लिए आप यानी जनता जनार्दन यानी जो हमारे दर्शक है उनसे आर्थिक मदद की उम्मीद करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आर्थिक मदद कहीं और से होगी तो फिर ईमानदार पत्रकारिता करना मुश्किल हो पाएगा और वही हाल होगा जिसको लेकर आजकल आप गोदी मीडिया कहते हैं। तो आप हमारी मदद करें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करेंगे और कुछ भुगतान करके, कुछ आर्थिक मदद करके सत्य हिंदी के सदस्य बन जाएं। हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। साथ ही सत्य हिंदी का मोबाइल ऐप भी आया है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अब आज की बात शुरू करते हैं। बात आज भी हम करेंगे दरअसल उस धर्म संसद से निकले हुए विवाद पर। आपको याद होगा कि पहले हरिद्वार में धर्म संसद हुई, तथाकथित धर्म संसद हुई, जिसको सियासी धर्म संसद कहना ज्यादा बेहतर होगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ में हुई और दोनों जगह पर मुसलमानों के खिलाफ जो बातें कही गई वो तो न दोहराया जाए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन छत्तीसगढ़ की सभा में एक सज्जन थे जिनका नाम है कालीचरण, अपने आप को साधु कहते हैं। उन्होंने गांधी जी को लेकर जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो किसी शैतान को भी मुबारक नहीं होता, लेकिन कालीचरण ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया। जाहिर सी बात है, उसके बाद पूरे देश में हंगामा मचा। कालीचरण के खिलाफ छत्तीसगढ़ में एफआईआर दर्ज हुई। महाराष्ट्र के असेंबली में सवाल खड़ा हुआ। महाराष्ट्र में भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और सुबह यानी 30 तारीख दिसंबर को उनको खजुराहो मध्य प्रदेश में गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल उनके ऊपर सेडिशन यानी देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। यहां तक तो बात बिल्कुल सामान्य सी थी। सामान्य इसलिए थी क्योंकि गांधी जी को के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल करना, उनको गाली गलौज करना और जिस तरीके से उनका अपमान किया गया उसमें उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो होनी थी। लेकिन उसके बाद दोनों राज्यों यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहां की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कालीचरण का बचाव करने की कोशिश की। जो छत्तीसगढ़ में नेता है ब्रजमोहन अग्रवाल, छोटे नेता नहीं, बड़े नेता है और पावरफुल नेता छत्तीसगढ़ के माने जाते हैं। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कभी वहां मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी थे और हो सकते हैं आगे भविष्य में। ध्यान दीजिएगा, नीचे रिलीज कालीचरण महाराज ये हैशटैग है। ये ब्रजमोहन अग्रवाल ने ऊपर लिखा, ऐसी कार्रवाई शासन का दुरुपयोग है, गांधी जी के सिद्धांतों के विरुद्ध है। यानी वो सिद्धांतता कह रहे हैं कि जो कालीचरण का जिस तरीके से को गिरफ्तार किया गया है वो शासन का दुरुपयोग है और गांधी जी के सिद्धांतों का। लेकिन नीचे जो लिख रहे हैं रिलीज हैशटैग रिलीज कालीचरण महाराज, ये भारतीय जनता पार्टी खुलकर एक ऐसे शख्स का बचाव कर रही है जो शख्स गांधी जी के लिए जो है वो गाली का इस्तेमाल करता है और गोडसे की तारीफ करता है और गोडसे को लेकर न जाने किन किन शब्दों का इस्तेमाल करता है। यही नहीं, मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री है नरोत्तम मिश्रा ने भी बचाव करने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने एक दूसरा रास्ता लिया। उन्होंने कहा कि कालीचरण गिरफ्तारी के तरीके पर मध्य प्रदेश को सख्त आपत्ति है। छत्तीसगढ़ ने संघीय ढांचे की व्यवस्थाओं और मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। छत्तीसगढ़ पुलिस चाहती तो नोटिस देकर उन्हें ले जा सकती थी। मध्य प्रदेश की पुलिस से मदद मांगकर भी उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था। यह वही नरोत्तम मिश्रा है जहां पे मुनव्वर फारूकी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जबकि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की थी जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत होती। सिर्फ ये माना गया था कि वो ऐसी बातें कहने वाले जिसके आधार पर धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती है। ये वही नरोत्तम मिश्रा है जो मुनव्वर फारूकी के साथ खड़े नहीं होते लेकिन कालीचरण के साथ खड़े होते हैं, जो गांधी जी को गाली देते हैं और जो गोडसे का पुजारी है। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलकर इतना क्यों जो है वो कालीचरण के पक्ष में खड़े हुए हैं और इसके पीछे की राजनीति क्या है और क्या एक विचारधारा का सवाल है, करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान है। हमारे साथ इस वक्त गोवा से जुड़ रहे हैं प्रोफेसर आनंद कुमार जी। हम सब लोगों के वरिष्ठ हैं, दुनिया के मशहूर सोशियोलॉजिस्ट हैं, दुनिया भर उनका सम्मान है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बड़े लंबे दिनों के बाद आप हमारे कार्यक्रम में आए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश जोशी हैं जो बीबीसी लंदन में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। फिलहाल इस वक्त जयपुर के हरिदेव विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं। हमारे साथ सबा नकवी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, भारतीय जनता पार्टी पर उनकी किताब बड़ी मशहूर हुई थी। और आलोक जोशी सीएनबीसी आवाज के पूर्व संपादक। सबा नकवी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इस रेस्पॉन्स से आप हैरान हैं? नहीं, मैं हैरान नहीं हूं। आजकल मैंने हैरान होना बंद कर दिया।
हाँ, कुछ भी हो जी सकता है। मैं हैरान बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि ये क्लियर है कि हरिद्वार में जो कुछ कहा उन्होंने कुछ कार्रवाई की नहीं है। तो क्योंकि अब छत्तीसगढ़ की सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है, क्योंकि अगर आप आम जो टेलीविजन चैनल्स हैं उनके आप डिबेट को देखिए, तो हर चीज का वो पैरिटी क्रिएट करते हैं कि हरिद्वार की बात पहले उठी, हरिद्वार में ये हुआ तो कांग्रेस के डबल स्टैंडर्ड्स, कांग्रेस ने क्यों नहीं किया, ये सब बात हुई। अब ये छत्तीसगढ़ की पुलिस ने इनके खिलाफ ये सब केसेस जाली स्टार्ट कर दिए हैं। और बीजेपी क्या कहेगी? नेशनल लेवल से तो साइलेंस है, उत्तराखंड से साइलेंस है। मध्य प्रदेश की सरकार कुछ सालों से इसका हम लोग अलग अलग एनालिसिस अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक दौर था जब शिवराज चौहान की सरकार थोड़ी रेगुलर बीजेपी मॉडरेट टाइप सरकार मानी जाती थी। अब तो वो कंपटीशन में है आदित्यनाथ योगी के साथ, क्योंकि और जिस तरह के हादसे मध्य प्रदेश में हमने देखे हैं, मुनव्वर फरूकी और छोटी छोटी और भी चीजें हुई हैं, किसी मुसलमान को काम करने से उसके ठेले को हटाना, इस तरह की इंसिडेंट्स काफी हुई है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के जो लोग हैं वो ओपनली ये सब चीजें कह रहे हैं। और मैं हैरान नहीं हूँ आशुतोष, लेकिन अभी तक जब आपने इस प्रोग्राम में आने के लिए मुझसे रिक्वेस्ट किया था, मैंने आपसे भी ये सवाल किया था, और कि इस तरह की बात करने से किस तरह से वो मोबिलाइजेशन एक्सपेक्ट करते हैं भाजपा के लोग, क्योंकि वो बहुत कठिन चुनाव फेस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। क्या एक्सपेक्टेशन है क्या? तो इसमें और लोग भी बात कर सकते हैं, लेकिन मैं हैरान बिल्कुल नहीं हूं। ये नंगा नाच हो रहा है जो हमारे मुल्क में अब हो रहा है। आप मुसलमान के लिए कुछ भी कह सकते हैं, आप ईसाई के लिए भी अब शुरू हो गया ये तो जेनोसाइड टॉक जो। और अब टीवी में भी आप देखिए, टीवी में जो बातचीत हो रही है किसी तरह उसे जस्टिफाई किया जा रहा है कि आप कहेंगे कि ये हुआ तो कहेंगे अरे असदुद्दीन ओवैसी ने वो कहा, आप कहेंगे अरे ये जेनोसाइड की बातें, कहेंगे हिंदुओं को वहां से कश्मीर से निकाल दिया गया, पंडित को। तो झूठे बैलेंसिंग एक्ट की कोशिश करते रहते हैं। तो पूरा इसमें मीडिया आपके साथ है, सरकार आपके साथ है, पुलिस तो है ही। और बट सबा देश के प्रधानमंत्री हो या भारतीय जनता पार्टी हो, वो कम से कम औपचारिक तौर पर गांधी जी के बारे में बातचीत करती है, गांधी जी की बहुत तारीफ करती हैं, गांधी जी के रोल की सराहना करती हैं। नेहरू के बारे में बिल्कुल बातचीत नहीं करती हैं। लेकिन उन्हीं गांधी जी को गाली देने वाले और अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाले एक शख्स को जब गिरफ्तार किया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं ये कहते कि बहुत अच्छा किया? क्योंकि ये गांधी जी के तरफ भला बोलना ये भी एक बिल्कुल नकली सी चीज वो करते हैं, क्योंकि एक तो प्रज्ञा ठाकुर भी है, वो भी मध्य प्रदेश की एमपी हैं। और आपको याद होगा कि जब उन्होंने ऐसे शब्द इस्तेमाल किए थे तो प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि उनका दिल बहुत दुखा और कुछ वो कार्रवाई होगी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं है। 2019 में की बात है, उसके बाद कुछ कार्रवाई नहीं हुई भाजपा की तरफ से। तो ये तो आइडियोलॉजिकल बात है, क्योंकि हम लोग आप तो सबसे अच्छा, आपने किताब लिखी है आरएसएस हिंदुत्व पे, तो आप जानते हैं सावरकर, गॉडसे, हिंदू महासभा, भाजपा, ये सब जो लिंकेजेस हैं, ये तो वही लोग अब राज कर रहे हैं। हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था पार्टीशन के बाद, आजादी के बाद, कि हिंदुस्तान उस तरह से जो घाव हमारे ऊपर जो पार्टीशन की वजह से जो थे कि हिंदुस्तान एक अलग किस्म का मुल्क हो, हमने इसलिए बनाया था इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन कि जो गांधी जी, जिन लोगों ने गांधी जी की हत्या की, वो लोग हिंदुस्तान का सत्यानाश ना कर पाए। लेकिन अब तो वही पावर में है आशुतोष, वही पावर में है। वो हर जगह अपनी अपनी सोच को जिस तरह से वो पुश कर रहे हैं। तो चलिए, अच्छी बात है, हम बस यही अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने उनका अरेस्ट तो कर दिया, ठीक है। अच्छी बात है। आपके हिसाब से, हाँ, यह मैं दर्शकों को बता दूं कि छत्तीसगढ़ की पुलिस ने
धर्म संसद में गांधी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया। लेकिन अभी तक उत्तराखंड में जहां धर्म संसद हुई, जहां मुसलमानों के नरसंहार की बात खुलेआम की गई, जहां मनमोहन सिंह की छाती में 6 गोलियां उतारने की बात की गई थी, वहां एफआईआर तो जरूर दर्ज हुए हैं, 3 लोगों के खिलाफ नामजद हुए हैं, लेकिन उनमें से किसी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।